जैसे आपको पता है अपना एक जो चैप्टर चल रहा है इतिहास का, उसी में अब अपन कंटिन्यू करेंगे। अब ये खत्म हो चुका है, पर थोड़ा सा हम इसका और जो अध्ययन करेंगे कि हमने क्या क्या इसमें खास खास चीजें पढ़ी कि ये जो औपनिवेशिक सरकार ने जो वन प्रबंधन किया था, उस वन प्रबंधन का बहुत सारे लोगों पे बहुत असर पड़ा। और जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसमें बहुत सारे नियम कानून कायदे बनाए थे। और जो इस तरह से वनों का जो विनाश हुआ था कि वनों को ये अनुपजाऊ या उपयोगी नहीं मानते थे, और उसकी जगह उन्होंने वहां पे इनको कटवाना शुरू कर दिया था। वन जो बहुत ज्यादा मात्रा में काटे गए। तो बाद में फिर एक नई तकनीक के तहत जो वैज्ञानिकी जो वानिकी जो आई थी, उसमें एक ही पंक्ति के जो है, एक ही पंक्ति में एक ही तरह के जो वृक्ष लगाए गए, तो उसमें भी कई प्रजातियों का जो विनाश हुआ। तो हम देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव हुआ। तो भाई जो झूम खेती करने वाले थे उनके ऊपर ही बहुत असर हुआ। जो घुमंती कृषि करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह तो टिके रहते नहीं थे, और वनों के एक हिस्से को काट करके उसके साफ करके फिर वहां पर खेती भी किया करते थे। तो जब वन प्रबंधन की नई नीति आई तो उसके तहत क्या किया गया कि झूम खेती करने वालों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। और जब वहां से विस्थापित हो गए तो उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका जो दैनिक जीवन है, जो आजीविका है, वो इसी पर निर्भर थी, वनों पर। तो इनका उनके ऊपर बहुत गलत मतलब अच्छा असर नहीं हुआ। उनके जो है जीवन यापन के लिए जो संकट उसमें आ गया था। तो वन प्रबंधन से चरवाहा समुदाय, इस तरह के जो लोग थे, उनको जो है कई तरह के प्रतिबंध में बांट दिया गया, मतलब प्रतिबंध लगा दिए गए। कई इनकी जो गतिविधियां थी उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जैसे वनों में वो पशु नहीं चरा सकते, वनों से जो अपने वो जीवन यापन के लिए कंद मूल फल इकट्ठा करते तो वो इकट्ठा नहीं कर सकते। जानवरों को तो चराना है ही नहीं उनको, जबकि उनका तो सारा जीवन जो है जंगलों पे ही है। ठीक है। फिर ये जो है शिकार नहीं कर सकते, देखिए शिकार तो इनका था काम, परंपरा से पर चला आ रहा है। मछली नहीं पकड़ सकते। तो ये सब गतिविधियां क्या कर दी गई थी, गैर कानूनी। और वनों में प्रवेश तो है ही नहीं। अब वनों में उनकी तो आजीविका है, तो कैसे करें। वो कई बार जाने का प्रयास करते थे तो उनको जो है वहां पर जुर्माना देना पड़ता था या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ऐसे में उन्होंने कई बार मजबूरन गलत तरीके से वनों में प्रवेश करने का विचार किया, और वो चोरी छिपे जाकर के लकड़ियां काट करके लाते थे। और अगर ये पकड़े जाते थे तो कई बार वहां के जो वन रक्षक होते थे उनको वो वहां पे घूस के रूप में भी कुछ देते, जबकि वो शुरू से उसी के ऊपर निर्भर है, वनों के ऊपर। वनों से उनको हटा दिया गया। तो ये इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छा प्रभाव अपन कह सकते नहीं पड़ा। तो एक तरह से लकड़ी चोरी करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि और क्या करें, कैसे अपने जीवन यापन करें। और जब पकड़े जाते थे तो पकड़े जाने पे इनको फिर अगर दंड वंड दिया जाता है तो इससे बचने के लिए कई बार ये जो अभी मैंने बताया किसी और तरीके से वो अपने बचाव को करते थे। तो इनको ये अपराधी कबीला भी कहा जाता था। इन लोगों को एक नाम दे दिया गया था अपराधी कबीले, जबकि इनको कोई अपराध था नहीं। अपराध तो ये था कि वो अपने आजीविका के साधन ढूंढ रहे, पर उनको वहां पर गैर कानूनी गतिविधियों के अंतर्गत पकड़ लिया जाता था। तो अंग्रेजी खोजी दस्ते भी भेजे गए थे। जब वहां पे इंग्लैंड में जब बलूत वृक्ष खत्म होने लगे तो उनकी शाही नौसेना के लिए, उसके लिए जब जहाज बनाने थे, वहां वृक्षों की कमी पड़ गई। तो अंग्रेजों के खोजी दस्ता अन्वेषण के लिए यहाँ पर आया भारत। यहाँ पे इन्होंने खोजबीन शुरू की और लकड़ियां देखी है। जब उनको लकड़ियां यहाँ पे उपलब्ध हो गई तो उन्होंने यहाँ पे इसका जमकर दोहन करना जो है वो शुरू कर दिया। और इन्होंने वहां से प्राप्त लकड़ियों का निर्यात करना शुरू कर दिया अपने देश के लिए, वहां के ईंधन की जरूरत के लिए, या वहां पे शाही सेना के लिए जो भी वहां पे निर्माण कार्य किया जा रहा था उसके लिए उन्होंने लकड़ी का निर्यात करना शुरू कर दिया। और सरकारी अधिनियम के तहत जो व्यापारी हैं उनको लकड़ी काटने का ठेका दे दिया गया। उनको वहां पर जो है अपने कार्य करने के लिए वहां पर उनको परमिशन जो है वहां पर दे दी गई। और खासतौर पर जो यूरोपीय कंपनी उनको वहां पर विशेषाधिकार दे दिए गए। इनको विशेषाधिकार दे दिए गए और इसका फायदा उन कंपनियों ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि अंधाधुंध, जब उनको ये फायदा मिल गया तो उन्होंने अंधाधुंध क्या किया, वनों की कटाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि विशेष प्रकार के जो है एक प्रकार के वृक्षों की आवश्यकता है, बाकी सबको उन्होंने काटना जो है वो शुरू कर दिया। तो वनों के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो काट दिए गए। किसके लिए? बागानों के लिए। बागान मतलब वही एक सी प्रजाति के, एक सी किस्म के, एक सी नस्ल के जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जैसे बागान किसके होते हैं, चाय, कॉफी, रबर, सिंफोना, इन सब के होते हैं। तो उस तरह से वनों के क्षेत्र को काट करके वहां पर बागानों के लिए काटना शुरू कर दिया गया। और इस पे औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण भी हो गया था। औपनिवेशिक सरकार जो है, तो इन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बाड़ाबंदी कर दी, मतलब किसी का प्रवेश नहीं होगा, निषेध कर दिया गया।
और बाड़ाबंदी करके उस क्षेत्र में जो इन्होंने वहां पर चाय के बागान लगाने के लिए प्रोसेस जो थी वो वहां पर शुरू कर दिए। और ये जो लोग थे जो वहां पर इनकी आजीविका थी, उन लोगों को ही मजदूरी पे लगा दिया गया, पर कम वेतन पर। अब ये भी क्या करें, मना नहीं कर सकते, इनके पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, तो ये लोग कम वेतन पे ही काम करने के लिए वहां पर जो थे वो तैयार हो गए। और इन्होंने फिर इस बात का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि विरोध करने पे वहां नियम कानून तो निश्चित सरकार की चल रहे हैं, कोई विरोध कर नहीं सकता। तो इन्होंने मजबूरीवश जो है वहां पर कम वेतन पे ही काम करना जो है वो शुरू कर दिया। और यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जानवरों का शिकार भी, क्योंकि अंग्रेजों का उनका ऐसा मानना था औपनिवेशिक सरकार का कि ये जानवरों को मार करके हम लोगों को जो बताएंगे, क्योंकि ये जानवर जो है ये आवश्यक नहीं है, ये एक जंगली जानवर है, तो हम लोगों को फिर बताएंगे सभ्य कैसे रहा जाता है। और ये जंगलों की, इन वनों की, या इन वनों में ये जो जंगली जानवर है इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने जंगली जानवरों का बहुत शिकार करना शुरू कर दिया। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे से आरक्षित कर दिए शिकार करने के लिए, शिकार पे पाबंदी नहीं थी, वहां पे लोग शिकार किया करते थे, और शिकार करने पर जो है लोगों को इनाम भी दिया जाता था। तो एक तरह से इतनी ज्यादा मात्रा में, हजारों की संख्या में जो थे यहाँ पर जो है जानवरों को मारा जाने लगा। और जंगली जानवरों के शिकार के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता था। प्रोत्साहित कैसे, इनाम दे करके। तो एक बात ऐसा समय आया कि एक जिक्र आता है कि यहाँ पर 80,000 तो बाघों को मार दिया गया, 1.5 लाख के करीब जो है वो भेड़ों को मार दिया गया, और जो है इसमें तेंदुए, भेड़िए, इनकी जो है बहुत ज्यादा हजारों की, लाखों की संख्या में इनका जो है वो कई सालों में जो है विनाश हो गया, या इनको मार दिया गया। और 1875 से 1925 के लिए इनाम के लिए इनको मारा जाने लगा। और यहाँ पे सरगुजा के महाराज का जिक्र है कि उन्होंने अकेले ही बहुत सारे जो है 1957 तक कहते हैं कि कम से कम जो है बाघ बहुत सारे जो है मार दिए, 2000 तेंदुओं का शिकार कर दिया। और एक अंग्रेज का भी जिक्र आता है कि उन्होंने भी 400 बाघों को जो है वो मार दिया था। तो इस तरह से इन्होंने बाघों को भी और वनों को भी, या अपन कह सकते हैं जंगली जानवरों को भी कहा कि ये आवश्यक नहीं है, और इनको बाद में फिर जो माना गया कि नहीं ये इनकी आवश्यकता है, तो बाद में फिर शिकार पर जो है वो रोक लगाई गई थी। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से वन अधिनियम, वन प्रबंधन के नाम पर वन अधिनियम जो लगाए गए, उससे इन लोगों के जीवन पर यह प्रभाव जो है पड़ा था।